क्या परेशानी है मतलब? क्या परेशानी है? तुम में नहीं, तुम्हारे में तो हुई। इस जर्सी में क्या परेशानी है? नहीं, अच्छी नहीं लग रही। क्यों अच्छी नहीं लग रही? तुम लोगों को तो 2024 की भी अच्छी तो नहीं लग रही थी जब आई थी, जिस टाइम पर लॉन्च हुई थी। उस टाइम पे तो 2024 वाली भी अच्छी नहीं लग रही थी। देखो, जर्सी में अच्छी है, मेरे को भी फर्स्ट लुक में अच्छी लगी, फर्स्ट लुक में पसंद आई, है ना? ऐसा नहीं है कि आप पहले देख के थोड़ा बहुत सोचा। ठीक है, नहीं वो चीज़ नहीं, फर्स्ट लुक में अच्छी लगी और जर्सी अच्छी है। और देखो, जर्सी मतलब जर्सी अच्छी खराब नहीं होती। जर्सी में हमने कैसा खेला उस जर्सी में, उससे तय होता है कि वो जर्सी हमें कैसे लगेगी आगे जाके, एंड उस जर्सी की हमारे मन में क्या यादें रहेंगी। ये जैसे यहाँ पर हमारी सारी पिछली T20 वर्ल्ड कप की जर्सी हैं। इसमें तुम देखो तो, यहाँ पे तुम देखो तो फिर वो 2007 वाली जर्सी देख के, 2007 वाली देख के वो वर्ल्ड कप का फाइनल याद आता है, वो फाइनल याद आता है, वो कैच याद आता है, वो 6 छक्के याद आते हैं। 2016 वाली देख के वो प्राइम विराट कोहली याद आता है। 2021 वाली देख के वो मतलब हमारा शायद सबसे खराब एक आईसीसी टूर्नामेंट याद आता है। 2022 वाली देख के वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का विराट कोहली 82 नॉट आउट याद आता है। 2024 वाली देख के जो जो जब लॉन्च हुई थी, तब भी वो काफी लोगों को पसंद नहीं आई थी, सेम ऐसी जैसे इस टाइम पे ये वाली पसंद नहीं आ रही है। तो जर्सी में प्रॉब्लम नहीं होती, उसके साथ हमने कैसा खेला उस जर्सी में, वो काफी मैटर कर जाता है। 2024 वाली उस टाइम पे लोगों को अच्छी नहीं लगी होगी, मेरे को अच्छी लगी थी वो, मतलब जर्सी कहती है वो कभी इतना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहता मेरा, वो कैसे है ना, वो कभी इतना फर्क नहीं पड़ता, वो कभी इतना मैटर नहीं करता। जर्सी में कैसे खेला वो याद रह जाता है, उसके ऊपर वो जर्सी कैसी थी वो बैठ जाता है। 2021 वाली देख के हमेशा वो बुरी याद आती है, वो इंडिया पाकिस्तान वाला मैच, वो टूर्नामेंट, है ना, विराट कोहली लास्ट टाइम कैप्टनसी करते हुए, वो सब याद आ जाता है। तो उस जर्सी की याद अलग है। 2024 वाली की यादें बहुत अलग है। इसमें कैसा खेलेंगे उससे इसके ऊपर यादें बनेंगी। तो जर्सी कभी मैटर नहीं करती, बस वो सोच मैटर करती है, और इसमें कैसा खेलेंगे हम वो मैटर करेगा। देखो लग तो बहुत अच्छी रही है, पहनने में बहुत अच्छी लग रही है फोटोज में, और शानदार लग रही है जर्सी। ये स्ट्राइप्स, और यहाँ अगर थोड़ा गौर से देखा जाए तो इसमें भी कुछ पैटर्न है, कुछ लाइंस या जिगजैग, शायद लाइंस है, शायद लाइन है, शायद जूम करने पर लाइंस दिख रही है। चलो ठीक है, जो भी, तो इससे थोड़ा और लुक आ रहा है। तो जर्सी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यहाँ पर वो ट्राई कलर कॉलर पे सब बढ़िया है। अब वो कहीं से कॉपी है ना? अब इसका डिजाइन कहीं और से कॉपी किया है, ऐसे किया है, वैसे किया है, मैटर नहीं करता। देखो, इसमें कैसा खेलेंगे हम वो मैटर करेगा, इस जर्सी में कैसे खेलते हैं। बाकी बात आती है थोड़ी स्कोर पर। नहीं चलो, उससे पहले देखो एक चीज और आती है। नहीं देखो, गौतम गंभीर ने मतलब गौतम गंभीर ने सुपरस्टार कल्चर खत्म कर तो दिया। देखो, खत्म कर तो दिया सुपरस्टार कल्चर। अब देखो, एक बंदा जो 3 फॉर्मेट खेल सकता है, 3 फॉर्मेट प्लेयर है, उसे तुम अगर 3 फॉर्मेट नहीं खिलाओगे तो वो धीरे धीरे खत्म तो होगा, है ना? यशस्वी जायसवाल अगर 3 फॉर्मेट खेल सकता है, 3 फॉर्मेट प्लेयर है, बट उसे T20 में मौका मिल नहीं रहा है, वनडे में वो हाल फिलहाल में अच्छा कर नहीं रहा है। 3 मैचेस खेले, तीनों ही बहुत खराब रहे हैं। टेस्ट में स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था, है ना, पहला साइकिल बहुत अच्छा गया था। पिछले कुछ टाइम से थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, पिछली कुछ सीरीज शायद इतनी अच्छी नहीं गई, एक्सपेक्टेड नहीं रही, जो से एक्सपेक्टेशन रहती है वैसे नहीं रही पिछली कुछ सीरीज। बट वो एक 3 फॉर्मेट प्लेयर है, T20 में भी ओपनिंग करने वाला वो प्लेयर है ना? वो किसी भी टीम में, मतलब किसी और टीम में हो तो T20 में ओपनिंग करेगा, वो वैसा प्लेयर है, बट यहाँ पे नहीं मिल रहा। अर्शदीप सिंह जो टेस्ट में होना चाहिए था, काफी टाइम से टेस्ट में होना चाहिए था, है ना, उसको अब तक टेस्ट में डेब्यू नहीं करवाया। वनडे में अभी उसको खिला रहे हैं, वो शायद इसलिए बिकॉज अभी शायद इनके लिए वनडे मैचेस इतनी वो प्रायोरिटी नहीं है, वनडे मैचेस अभी इनके वो प्रायोरिटी पे है नहीं, तो इसलिए शायद अर्शदीप को वहां खिला ले रहे हैं। बात आई T20 की, वो हमने इस ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में देखा था,
कि अर्शदीप सिंह कितनी प्रायोरिटी है T20s में, वो हमने सीरीज में देखा था। तो जो एक 3 फॉर्मेट लेफ्ट आर्म बॉलर जो हमारे पास नहीं होता, जो हमारे पास ज़्यादातर नहीं होता, 3 फॉर्मेट लेफ्ट आर्म बॉलर, वो हो सकता है, मतलब एक है हमारे पास एक काबिलियत वाला, बट मोहम्मद सिराज उसको सिर्फ टेस्ट में रख के अभी छोड़ रखा है। टेस्ट में ही खिला रहे हैं उसको, बस T20 में खिला ही नहीं रहे। वनडे में कभी कभार खिला लेते हैं, टेस्ट में वो बंदा पक्का है। वनडे में वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में था, ऑस्ट्रेलिया वाली वनडे सीरीज में था, उसके बाद इस ये जो हमारी पिछली टेस्ट सीरीज हुई उसमें था। यहाँ पे ना तो इन वनडेज में है, ना ही इस T20 स्क्वाड में। तो मतलब उसने IPL के बाद से एक तो वो इंग्लैंड सीरीज खेली है पूरी 5 मैच, दोनों साउथ अफ्रीका से मैचेस खेले हैं, दोनों वेस्ट इंडीज से मैचेस खेले हैं, और वो 3 वनडे मैच खेले हैं ऑस्ट्रेलिया से। उसके बीच में हमने 5 T20 मैचेस ऑस्ट्रेलिया से खेले, वहाँ वो बंदा स्क्वाड में नहीं था। पूरा एशिया कप खेला, वहाँ भी स्क्वाड में नहीं था। ये 3 वनडे मैचेस हैं, इनमें भी स्क्वाड में नहीं है। अभी जो 5 T20 मैचेस हैं, इनमें भी नहीं है स्क्वाड में। तो मतलब उसको एक सिंगल फॉर्मेट में करके छोड़ दिया है, सिंगल फॉर्मेट में रखा है बस। ऑस्ट्रेलिया में भी शायद इसलिए रख लिया होगा बिकॉज वहाँ पे पेस ज़्यादा चलती है शायद, एंड ऑस्ट्रेलिया में पेस होती है, तो शायद इसलिए वहाँ रख लिया होगा। यहाँ पे तो वो भी नहीं है, यहाँ पे होती नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं रखा। मतलब उसने वो 3 वनडे मैचेस खेले, उसके बाद वो 5 T20 हुए, वो नहीं खेला। 2 टेस्ट मैचेस खेले, उसके बाद ये 3 वनडे हो गए, इनमें नहीं है। अगले जो 5 T20s हैं, उनमें भी नहीं है। उसके बाद अगला मैच का भी हमारा न्यूजीलैंड से है। न्यूजीलैंड से भी शायद पहले T20 है, 3 से 5 क्या है। तो इसके बाद हमारे वो 11 जनवरी से मैचेस हैं। तो इन 5 मैचेस के बाद हमारे 11 जनवरी से मैचेस है वनडे, वहाँ भी पता नहीं होगा नहीं होगा। तो उसको भी अभी वो एक फॉर्मेट में सीमित कर दिया है कि वहाँ तो वो 2 है, बाकी दोनों में T20s में तो है ही नहीं। वनडे में कभी कभार डाल दिया, बिकॉज वो चैंपियन ट्रॉफी में भी नहीं था। चैंपियन ट्रॉफी में भी मोहम्मद सिराज नहीं था, मोहम्मद शमी को रखा था बिकॉज उस टाइम पे बुमराह अवेलेबल नहीं था, वरना शमी भी नहीं होता। शमी भी उस टूर्नामेंट में नहीं होता, शमी की जगह बुमराह होता। शमी को उन्होंने बिल्कुल बाहर कर रखा है, तीनों फॉर्मेट से बाहर कर रखा है। अभी इस टाइम पे मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज दोनों इस टाइम पे डोमेस्टिक खेल रहे हैं। यहाँ होनी चाहिए यार, मेन टीमों में डोमेस्टिक में भेज रखा है इनको। डोमेस्टिक में मतलब टीम में नहीं कर रखा सेलेक्ट, किस वजह से पता नहीं। मतलब क्या ही मनमर्जी चल रही है, क्या ही सोच चल रही है इन लोगों की। ना मोहम्मद शमी है, ना मोहम्मद सिराज है, ना ही बुमराह है, कोई नहीं है। मतलब जो 3 फॉर्मेट प्लेयर बन सकते हैं, जो 3 फॉर्मेट प्लेयर हैं, उनको हटा दिया गया है काफी हद तक। तो हम इस टाइम पे देखो, इस टाइम पे हमारे 3 फॉर्मेट प्लेयर हमारे पास है कौन कौन है, कौन कौन 3 फॉर्मेट प्लेयर हैं जो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं, मतलब जो खेल रहे हैं अभी, तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। शुभमन गिल, बुमराह, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल। यही 3 वॉशिंगटन सुंदर तक भी, बिकॉज अक्षर पटेल को भी मौका मिल नहीं रहा हर जगह। तो गिल, अर्शदीप, बुमराह, कुलदीप और ये वॉशिंगटन सुंदर, सिर्फ ये 5 3 फॉर्मेट प्लेयर मेरे को अभी लग रहे हैं जो खेल रहे हैं तीनों फॉर्मेट में लगातार खेल रहे हैं। टेस्ट में भी लगातार खेल रहे हैं, टीम में बने हुए हैं, वनडे में भी टीम में बने हुए हैं, और T20s में भी टीम में बने हुए हैं। मेरे को तो अभी ये 3 ही दिख रहे हैं। अगर तुम्हें कोई और दिख रहा हो तो बता देना, मेरे को तो और कोई दिख नहीं रहा। कौन कौन और हो सकते हैं? जायसवाल, अर्शदीप, मोहम्मद सिराज 3 फॉर्मेट पॉसिबल है। मोहम्मद शमी जो मतलब वो इंसान भी तीनों फॉर्मेट खेल सकता है। उसने कल ही 4 विकेट निकाले मात्र 13 रन देके, है ना, इस मैच में, है ना, कल ही उसने 4 विकेट निकाले मात्र 13 रन देके। तो बंदा T20 भी खेल सकता है, तो भी एक 3 फॉर्मेट प्लेयर है, बट अभी तो उसको एक फॉर्मेट में भी नहीं खिला रखा। तो देखो, कहीं ना कहीं सुपरस्टार कल्चर तो खत्म करा है। 3 फॉर्मेट प्लेयर को तीनों फॉर्मेट में से हटा के खत्म कर रखा है। अच्छा हाँ,
जहाँ एक चीज तो रह गई, बुमराह अभी तीनों फॉर्मेट खेल नहीं रहा है, वैसे वो है बट अभी खेल नहीं रहा है। तो जो अभी खेल रहे हैं तीनों फॉर्मेट, है ना, बुमराह तीनों फॉर्मेट खेलता है बट अभी खेल नहीं रहा है ना, वनडे तो अभी खेल ही नहीं रहा है। तो अभी जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं फिलहाल में, जो तीनों फॉर्मेट की टीमों में है ना, गिल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जो मतलब स्क्वाड में और प्लेइंग 11 में तीनों फॉर्मेट में हो रहे हैं कंसिस्टेंटली, तीनों फॉर्मेट में लगातार हो रहे हैं। बाकी और कोई नाम है नहीं जो तीनों फॉर्मेट में लगातार स्क्वाड में भी हो और प्लेइंग 11 में भी हो। तो 3 फॉर्मेट कल्चर वाला तो उठाया भाई, देखो 3 फॉर्मेट कल्चर भी कम तो हुआ है। एक बार स्क्वाड पे आ जाते हैं। लाहौर, सूर्य कुमार यादव कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, स्टार, सुपरस्टार नहीं, फिटनेस इशू की वजह से। अगर फिट हुआ तो, जैसे कुछ टाइम पहले रिपोर्ट पे आई थी कि फिट रहेगा मतलब मैच खेल जाएगा, 5 मैच खेल जाएगा, 5 मैचेस खेल जाएगा, शायद पहला मैच मिस करे, वो भी शायद, उसके भी बहुत कम चांस है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू फिटनेस, मतलब इन्होंने कोई और ओपनर तो रखा नहीं है, कोई और बैकअप ओपनर में तो रखा नहीं है इन्होंने अभी, उसी बंदे को डाल दिया है कि वो खेल ही जाएगा। जायसवाल को नहीं रखा जायसवाल को, बिकॉज फ्यूचर कैप्टन को रखा है, फ्यूचर कैप्टन जो T20 वर्ल्ड कप के बाद होगा उसको रखा है। भले ही वो भी फिट नहीं है, कंप्लीटली फिट नहीं है शायद, बट फिर भी उसी को रखा है। फिर अभिषेक शर्मा बनता है, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है काफी टाइम बाद। कहाँ पे लगी थी चोट? ऑस्ट्रेलिया में लगी थी, कहाँ लगी थी? अच्छा हाँ, वहाँ एशिया कप में लगी थी सेमीफाइनल से पहले, नहीं मतलब सेमीफाइनल में लगी थी फाइनल से पहले। हाँ, तो हार्दिक पांड्या की वापसी बहुत अच्छी चीज है। चलो T20 में तो मतलब मेन प्लेयर, मेन नाम जो T20 की प्लेइंग 11 में रखा जाता है, मेन नाम में से एक शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, हर्षदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षद राणा, वाशिंगटन सुंदर। तो ये है इसको, इसमें रिंकू सिंह नहीं है, इसमें नीतीश रेड्डी भी नहीं है, दोनों, मतलब रिंकू सिंह को भी अब यार, अब ऐसा अगर तुम स्कोर को देखो, इसमें से कौन से प्लेयर हैं जो वनडे के 11 में भी होते हैं, टेस्ट के 11 में भी होते हैं, फिलहाल में वनडे के 11 में भी होते हैं और टेस्ट के 11 में भी होते हैं। एक है गिल, एक है कुलदीप यादव, एक है वाशिंगटन सुंदर, जो कि तीनों प्लेइंग 11 में कंसिस्टेंटली लगातार खेल रहे हैं। बुमराह वनडे खेलता है बट अभी उसको खिला नहीं रहे ये लोग, बिकॉज वनडे अभी इनकी प्रायोरिटी नहीं है, वनडे इनकी अभी प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए नहीं खिला रहे। अभी जब T20 वर्ल्ड कप हो जाएगा उसके बाद ये लोग वनडे खिलाएंगे, T20 मैचेस नहीं खिलाएंगे। उसके बाद ये लोग सिर्फ वनडे मैचेस खिलाएंगे, वनडे और टेस्ट, T20 मैचेस नहीं खिलाएंगे। एक बार बस T20 वर्ल्ड कप खत्म हो जाए उसके बाद से। तो स्क्वाड में देखो अच्छी है, देखो स्क्वाड इंडिया की कभी कम नहीं होती, इंडिया के स्क्वाड में कमी नहीं होती कि यार ये स्क्वाड तो हार जाएगी, स्क्वाड वैसी है, हारने वाली स्क्वाड हमारी कभी होती नहीं है। हाँ वो हार जाते हैं कभी कभार नहीं, अब तो लगातार से, वो एक अलग चीज हो जाती है। बट स्क्वाड अच्छी है। देखो प्लेइंग 11 पे भी आएंगे नहीं, प्लेइंग 11 पे बाद में आएंगे मैचेस का टाइम। अभी पहला मैच 9 तारीख को है, एक बार मैं देखता हूँ पूरा शेड्यूल। 9 तारीख, 11, 9, 11, 14, 17 और 19, तो ये 5 मैचेस हैं। तो उस टाइम की बात करेंगे, देखो प्लेइंग 11 पे भी बात नहीं, स्क्वाड आई थी, स्क्वाड को एक बार देख लिया, समझ लिया। बाकी देखो कल की मैच पर कल बात करेंगे, कल सुबह, अभी नहीं, कल सुबह। अच्छी है, स्क्वाड अच्छी है, जर्सी भी अच्छी है, बहुत अच्छी है जर्सी, कोई कमी नहीं है जर्सी में। हाँ बस सुपरस्टार कल्चर खत्म तो कर दिया है। देखो 3 फॉर्मेट प्लेयर्स को 3 फॉर्मेट ना खिला के
खत्म तो कर रहा है सुपरस्टार कल्चर काफ़ी हद तक। मोहम्मद शमी अब खेलता नहीं है, खिलाते नहीं है, कोई खेलता क्या, वो तो खेल रहा है, ये खिलाते नहीं है। मोहम्मद सिराज को सिर्फ एक फॉर्मेट तक सीमित कर दिया है, जायसवाल को भी सिर्फ एक फॉर्मेट तक सीमित कर दिया है, वो भी वनडे में है। वनडे में इस वजह से बिकॉज गिल अभी इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, गिल अवेलेबल नहीं है, गिल को इंजरी है, वरना जायसवाल यहाँ भी नहीं होता, कोई चांस नहीं था यहाँ पर, जायसवाल नहीं होता, कोई चांस नहीं था जायसवाल के होने का यहाँ पर, है ना। होता भी तो बैकअप ओपनर भी शायद होता, मौका वहाँ भी नहीं मिलना था उसको। अर्शदीप सिंह को T20 मैचेस में हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया में, वनडे में भी इसलिए आ रहे हैं बिकॉज वनडे में प्रायोरिटी है नहीं, वनडे अभी इनकी मेन प्रायोरिटी है नहीं, वो इनकी इस T20 वर्ल्ड कप के बाद हो जाएगी, और उसके बाद सिराज और बुमराह दोनों वनडे टीम में आ जाएंगे, बस T20 वर्ल्ड कप तुम खत्म हो जाने दो, बुमराह और सिराज दोनों वनडे टीम में खेलेंगे लगातार, T20 में नहीं देखेंगे फिर तो मैं ये देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो कल के मैच का वेट करते हैं, जो जिस पे कल बात करेंगे प्लेइंग 11 को लेकर। अभी तो सब ठीक ही चल रहा है, और तो देखते हैं कल